नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। किशन नायक जी जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने चुनावों को लेकर कौन कौन सी तैयारियां की हैं और कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। किशन नायक जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम किशन नायक है जी। मैं नगला हरमुख वार्ड 12 से प्रत्याशी हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी। जी। क्षेत्रीय जनता इस समय आपके वार्ड के अंदर कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? वार्ड के अंदर हमें समस्या जैसे कि सीवर, रोड, नाली, खड़ंजा, पानी की समस्या, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी समस्याओं का निवारण हमें क्षेत्रीय जनता का करना है और उसी के काम के ऊपर हम विकास करेंगे। और क्षेत्रीय जनता की जो भी समस्या होगी, हमारे वार्ड स्तर के जो नेता हैं उनसे सलाह मशवरा करके हम इस बात को सदन तक रखेंगे। सदन में हमारी महापौर मेरे साहिबा जो बनेगी हेमलता दिवाकर जी, और प्रचंड मोहम्मद से जीतेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये आगरा की सीट तो हम जीतेंगे। इसके अलावा भी 17 के 17 महापौर हमारे प्रदेश में जीतेंगे। बहुत सुंदर बात है। अब आप मुझे ये बताइए, नगला हरमुख के अंतर्गत कितने मोहल्ले या कॉलोनी आती हैं? नगला हरमुख के अंदर हमारे नगला छिद्दा आता है, नगला धनी आता है। सहित बताइए। क्षेत्र सहित बताएं आपको? नाम सहित। नगला हरमुख, नगला छिद्दा, लंगड़े की चौकी, महावीर नगर, मोतिया की बगीची, महाराणा प्रताप नगर, गांधी आश्रम और नगला धनी बताई दिया। नगला धनी और एक और कॉलोनी हमारे द्वारकापुरम। ये ऐसे करके लगभग जो 8-10 मोहल्ले आपके वार्ड के अंतर्गत आते हैं। 12 मोहल्ले। आपने सभी वार्डों का भ्रमण किया होगा, सभी आप जनता के बीच गए होंगे। बिल्कुल गए। उन कौन कौन से वो मुख्य वार्ड क्षेत्र हैं, मुख्य मोहल्ले हैं जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है और जहाँ 5 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? सबसे ज़्यादा हमने गंदगी देखी मोतिया बगीची में, महावीर नगर में, सासीपुरम में। यहाँ 5 सालों से कोई जी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ। नगला धनी है, महाराणा प्रताप नगर है, वाल्मीकि पट्टी है और बहुत दैनिक स्थिति है यहाँ की। बहुत सा क्षेत्र ऐसा हमारा जहाँ नगला छिद्दा में भी कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि मेन पॉइंट है वहाँ तो विकास हो जाता है। जो अंदर मलिन बस्तियाँ हैं, मलिन बस्तियों में कोई प्रत्याशी जाता ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जब से भी मैं देख रहा हूँ हमेशा बीएसपी का पार्षद ही बनता है। बीएसपी का पार्षद भी चिंता नहीं करता है। इस वार्ड में 14 मोहल्लों के, जो 8-10 मोहल्लों के अंतर्गत टोटल जनसंख्या कितनी है? 8-10 मोहल्लों के अंदर टोटल जनसंख्या 14,000, जो वोटर लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 14,000 जनसंख्या बताइए और मतदाता संख्या बताइए। 14,256 की वोटर लिस्ट है। अच्छा। निकाय चुनाव के हिसाब से जी। और लोग क्या कितनी होगी? जनसंख्या तो तकरीबन होगी इसके अंदर 20 के करीब, 18-20 के करीब होगी। ये जो आपने 14,000 की जो मतदाता संख्या बताई है, इसमें तमाम मतदाता ऐसे होंगे जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोट डालने में जिनको समस्या आती है। जी। तो बहुत सी समस्याएं आपके सामने ऐसी आई होंगी। जी। तो कुल मिलाकर संख्या के तौर पर बताइए, ऐसी समस्याएं कितनी आ चुकी हैं? ऐसा है कि मतदाता जो है अपने वोटर कार्ड को लेकर जागरूक नहीं होता है। और निकाय चुनाव ऐसा है कि क्योंकि इसके अंदर वोटर लिस्ट में हर बार वोट कट जाते हैं और लोकसभा विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है उसके अंदर ऑलरेडी सबों के वोट आते हैं। निकाय चुनाव में जैसे कि कोई बाहर चला गया, उसको हम बुला रहे हैं 3-3, 4-4 बार उसके घर पे भी गए, भैया आप अपना वोट बढ़वा लीजिए, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। जब वोट डालने की बात आती है, जब वो कहता भाई साहब मेरा वोट नहीं बना, अब मैं वोट कैसे डालूं आपको बताऊं, मैं तो आप ही का वोटर हूं। लेकिन तो इस प्रकार के जो लोग आए होंगे, कुछ लोगों की आपने पर्चा पत्र या आधार कार्ड बनवाने में मदद की है? बिल्कुल की है। कितने लगभग संख्या के तौर पर बताइए, कितने लोगों की आपने आधार कार्ड या पहचान पत्र बनवाए हैं? देखो, राशन कार्ड बनवाए हैं? राशन कार्ड कागजों से संबंधित जनता की सहायता की है। राशन कार्ड तकरीबन 600-700 राशन कार्ड बनवाए हैं हमने। समाज कल्याण विभाग से जब हमारे माननीय GS धर्मेश जी मंत्री जी थे और हमारे परसोत्तम खंडेलवाल विधायक जी ने हमारी बहुत हेल्प की है। और विधवा पेंशन भी हमने बनवाई, वृद्धा पेंशन भी हमने बनवाई है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मूल कार्यकर्ता यही काम में लगा हुआ है और वो अपने और वही काम हमने किए हैं, कोई अलग से कोई काम नहीं किया। आपने अभी तक जो भी कार्य किए हैं जी, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, एक पार्षद का चुनाव हुआ,
ये क्षेत्र में जिसकी छवि साफ स्वच्छ छवि होती है, जिसने जनता के लिए कुछ कार्य किए हों लगातार, उस व्यक्ति को जनता बहुत पहले चुनती है। जी। तो आपने ऐसे क्या किया अपनी जनता के लिए? आप किस प्रकार से अपनी जनता के बीच प्रचलित हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 वार्डों के अंदर 100 प्रत्याशी उतारे हैं जी। और 100 प्रत्याशियों के अंदर 85% नए चेहरे उतारे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि क्षेत्र के अंदर जो मूल हिसाब से कार्यकर्ता जमीनी स्तर का होगा, उसी को पार्टी ने टिकट दिया है। बहुत से जो हैं पार्टी के टिकट भी कटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगठन देख करके, सोच करके, समझ करके, उसके बाद में ही निर्णय लेकर के पार्टी का प्रत्याशी का टिकट देता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत छवि नहीं है। मैं एक किशन नायक नहीं बैठा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मूल्य कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। मैं कमल का फूल हूँ, आप ये मान करके चलिए। और इस कमल के फूल को समझ करके हमारी क्षेत्रीय जनता हमारा सपोर्ट कर रही है और हमारे सामने कोई नहीं है। नायक जी ने किशन नायक जी ने बहुत ही अपने बेबाकी से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और जो भी जन समस्याएं हैं वो अपने सामने रखी हैं उन्होंने। अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना ये चाहूँगा कि जितना भी आपने क्षेत्र में भ्रमण किया, जितनी भी समस्याएं आपके सामने आई जी, आने वाले समय में जब आप इस पद पे आ जाएंगे तो उसके लिए कोई डायरी, कोई रोड मैप तैयार किया है कि कौन से कार्य और कहाँ कराने हैं आपको? ऐसा है, हमने इसका एक उपाय निकाला है। जैसे कि सुबह हम उठेंगे 6 बजे उठने के बाद में एक कॉपी, एक पेन लेकर के मैं और मेरे संग में एक व्यक्ति और चलेगा। आज इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक गए। जैसे कि हम अपने निवास से निकले, निवास से हमने वाल्मीकि पट्टी का भ्रमण किया, वाल्मीकि पट्टी से निकल कर हम सुल्तान पुलिया पे वहाँ पहुँच गए रिगलवार पे। वहाँ तक कि हमने अपने घरों की सबकी समस्या वगैरह, इनकी ये समस्या है, इनकी ये समस्या है। दूसरे दिन हम अपने यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ से गांधी आश्रम के कोने पे जो आगरा पेंट वालों तो वहाँ भ्रमण अपना समाप्त करेंगे, उनकी समस्या का उल्लेखन किया जाएगा। वहाँ से फिर तीसरे दिन हम निकलेंगे तो महाराणा प्रताप नगर है, अपना क्षेत्र है, तो एक एक पॉइंट ऐसे करके हम बनाएंगे और उनकी समस्या को लिख करके, एक दिन में तो कोई समस्या का निदान हो नहीं जाता है, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। बिल्कुल। उन प्रस्तावों को हम सदन के अंदर रखेंगे, सदन के अंदर अपने महापौर जी से प्रस्ताव पास करवाएंगे। प्रस्ताव पास करवाने के बाद में महीने में 6 महीने में उन लोगों की समस्या का निदान किया जाएगा। किशन नायक जी ने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत बेबाकी के साथ दिया है और हम इनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि अपनी ये सभी उपेक्षाओं पर खरा उतरें। और अब आपकी जनता खड़ी है, आपकी जनता सामने है, आप हाथ जोड़कर अपनी जनता से अपने लिए मत के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, वो जनता से अपील करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किशन नायक, वार्ड 12 नगला हरमुख से प्रत्याशी हूं। क्षेत्रीय जनता से मेरा यही आग्रह है, अपना अमूल्य वोट देकर के मुझे विजयी बनाएं। एक वोट के साथ साथ हमारी माननीय बहन जी महापौर हेमलता दिवाकर जी और हैं, उनको भी एक वोट आपको देना है और भारी मतों से उनको भी विजयी बनाना है, क्योंकि हमारा जब सदन और मेयर मजबूत होगा जब ही हम मजबूत होंगे। हम तो खैर जीत ही रहे हैं, लेकिन हमारी बहन जी को, हेमलता दिवाकर जी को कम से कम 2 लाख वोटों से विजयी बनाएं। यही मेरी आप लोगों से आग्रह और गुजारिश है। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत रहा। धन्यवाद आपकी बेबाकी प्रश्नों के लिए। नमस्कार। बहुत